हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बारे में हम एक्सरसाइज कर चुके हैं और हम ग्राफ्स की क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भीड़ से कुछ अलग करो तभी लोग आपको देखेंगे। जी हाँ, अगर आप भीड़ से कुछ अलग, यानी कि अगर आप भीड़ चाल से अलग चलेंगे, आपका अगर मन कर रहा है, अगर आपको करना है कि मेरे को आपको कुछ अलग करना है, आपको पता है कि मुझे इससे फायदा होगा, तो आप वो करें। ऐसे नहीं आप लोगों को देख के जैसे जो लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तो वो तो एक क्या हो गया, भीड़ में चलने वाली बात हो गई। लोग आपको तभी देखेंगे जब आप भीड़ से अलग दिखोगे, जब आप भीड़ से कुछ अलग करोगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि लास्ट उसमें हमने करा था, ठीक है, ग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अभी भी हम उसी में क्वेश्चंस और आगे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, ठीक है, तो उसमें हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एक ग्राफ और आपको मैं बताऊंगा, एक लाइन ऑफ इक्वेशन में आपको यहाँ दूंगा, एक समीकरण लीनियर इक्वेशन में आपको दूंगा, ठीक है, रैखिक समीकरण, और उस पर आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। आप सब लोग ग्राफ उसमें बनाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और सब उसमें पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर हम उसके बाद चेक करेंगे। इक्वेशन मेरे पास 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है, ये ग्राफ है। या फिर आप इसमें ये इक्वेशन तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। एक इक्वेशन और करें, ये सिंपल है, y इक्वल्स टू 3x। इस पे ग्राफ प्लॉट करें फटाफट, इस पे ग्राफ प्लॉट करें। आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना मैंने बता रखा है। चलिए फटाफट, इसमें तो कुछ हमें इक्वेशन अलग करनी भी नहीं है। कुछ भी आप यहाँ लें और ग्राफ आप बनाना स्टार्ट कर दें। सर कैसे, यहाँ x और y ले लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बोला कि दो दो पॉइंट्स भी काफी होते हैं एक लाइन को बनाने के लिए, ठीक है। दो पॉइंट्स भी काफी होते हैं एक लाइन को बनाने के लिए। आप दो लें, चाहे दो से ज्यादा लें, आप वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम चलिए y इक्वल्स टू 3x है, when x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो y हो जाएगा 3 इंटू 1 3। तो यानी कि जब x मेरा 1 है तो y मेरा 3 है। दूसरा, when x इक्वल्स टू 2, तो जब x इक्वल्स टू 2 है तो y हो जाएगा आपका 3x, यानी कि y इक्वल्स टू 3 2 जा 6। x की जगह 2 रख दिया तो ठीक है, जब y है तो 2 6। सर एक और बना दो, तो एक और बना देते हैं। चलो इस बार माइनस का ले लेते हैं, x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू -1, तो y आ जाएगा मेरा -3, ठीक है। तो y आ जाएगा मेरा -3। क्लियर। तो इस पे ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ठीक है, प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। ये आपको पता है 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और उसी प्रकार से आप इधर भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे 1 2 3 4 5 6। आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारा वाई डैश होता है, यानी कि इधर नेगेटिव नंबर्स हम लेते हैं। तो इसको करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ। चलिए पहले इनके पॉइंट्स लिख देते हैं, नंबर। आप 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ भी आपका, ये आपका -1 है, -2 -3, ये -2 हो गया, -3 -4 -5 -6, ये हमारा -1। अब यहाँ पे जैसे, यहाँ पे आप देखिए, इसमें ना लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बोर्ड में। इस बोर्ड में यहाँ ले लो, -1 2 -3 -4 -5 -6, और ये हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -5 -6। तो हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ, पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स देखने हैं। तो पहले जब मेरा x 1 था, तो यानी जब मेरा x यहाँ था 1, तो y मेरा 3 गया यहाँ पे। तो हम ये कर देंगे। तो पहला पॉइंट जो मेरे को मिला,
ये पॉइंट मेरे को मिला 1 और 3 का। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लिख दूंगा मैं, x1 है तो y3 आपको बताया। पहले हम x एक्सिस के पॉइंट लिखते हैं, फिर हम y एक्सिस के पॉइंट लिखते हैं। x जब 2 है सर, जब x2 है तो यहाँ से मैं गया सीधा 6 पे, यहाँ से हम गए, आप सीधे आप स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास स्केल्स होते हैं, आप स्केल का यूज करेंगे तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा कौन सा, आप यहाँ से देखो 2 से आप स्केल सीधा खड़ा करेंगे और सीधे कहां तक, 6 तक ये जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है ये है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, इसको आप यहाँ हम कर देंगे तो हम बता देंगे कि सर ये पॉइंट है आपका वजन x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपने एक पॉइंट और लिया है जब x हमारा क्या है, -1 है। तो x मेरा -1 है, यानी कि ये 1 मेरा -1 है, जब ये नीचे जाएगा यहाँ -3 पे आएगा, क्योंकि y मेरा -3 है। तो आप यहाँ पे पॉइंट कर देंगे कि x सर -1 और ये 0.3। तो ये मेरा एक पॉइंट ये हो गया, जब ये नीचे आऊंगा यहाँ तो ये मेरा हो गया -1 -3। अब इन लाइन को ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा मैं। इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करेंगे सीधे आप देखोगे सीधी लाइन बनेगी। आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन में मैं जो ये लाइन जा रही है, ये किस लाइन की इक्वेशन है बच्चों, ये हम बता देंगे सर, ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x की, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, कॉपी कर लें इसको, उसका नेक्स्ट करते हैं फटाफट। चलिए दूसरी क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो इसका दे रहा था मैं आपको, वो है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। चलिए इसके मुझको पॉइंट फटाफट निकाल के बताया, फटाफट इसके पॉइंट निकाले और उसका ग्राफ पॉइंट करें। इसके पॉइंट्स निकालें, उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करके बताएं, फटाफट, कोई टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। चलिए चलिए फटाफट इस पॉइंट में चले। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हम करने वाले हैं उस चीज को हम आज जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कोई भी चीज को हमें अगर प्लॉट करना है तो हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सर रिप्रेजेंट की जरूरत बहुत होती है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो इसके लिए आपको प्लॉट्स, हमें ग्राफ पहले पॉइंट के प्लॉट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको x एंड y दोनों तरफ से लेना है। तो 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये समीकरण आपके पास गिवन है। तो सर इससे क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2x प्लस y अगर आप एक तरफ लेंगे तो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको दिक्कत होगी। तो 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y, तो यहाँ पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने, दिस इज x एंड दिस इज y। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर तो सर डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना, तो किसी भी एक को आप एज्यूम कर लें, आप इधर y रहने दीजिए, केवल y इधर रहने दीजिए, एंड इधर इसको लिया है क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x हो जाएगा। अब इजी है इसको प्लॉट करना, इसको फाइंड आउट करना। क्लियर, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना, when x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 x का मैं 1 रखूंगा, तो y इक्वल्स टू 1। क्लियर, तो क्या क्या इसके इधर प्लॉट कर दें ग्राफ। x एंड y, क्या रखा था आपने, x 1 रखा था सर, एंड y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y की जगह x का 1 रखा तो 3 माइनस 2, y भी मेरा 1 आ गया। ठीक है, इतनी बड़ी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आंसर हमारा, इसका मतलब डर मत जाना कि अगर हमने x1 रखा तो y भी 1 आ गया, कहीं गलती ना हो। ठीक है, चेक आप जरूर कर सकते हैं। फिर when x इक्वल्स टू 2, ठीक है, जब x इक्वल्स टू 2 है तो y 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 जो कि आपका होता है -1। तो सर जब आपने x2 लिया तो y मेरा -1 आया। क्लियर, तो इस बार हम 2 से बनाते हैं, अभी तक हम 3 से बना रहे थे ना, इस बार बच्चों हम 2 से ही बनाते हैं कि 2 से ग्राफ कैसे बनते हैं। 2 से भी आपके लाइन ग्राफ बन जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ।
ये आपका 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये x डैश होता है। क्लियर? तो अब क्या करना है सर, पॉइंट्स कर देते हैं प्लॉट, सिंपल। पहले नाम लिख देते हैं क्या क्या है, इधर है 1 2 3 4 5, ये है -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका है -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इक्वेशन प्लॉट करनी है, फटाफट करते हैं। जब x 1 है तो y भी 1 है, यहाँ से गए यहाँ, तो यानी कि ये है वो पॉइंट हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हमारा ये y इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा x, एक पॉइंट मिल गया मुझे 1 1। ठीक है, जब x 2 है तो सर y -1 h, तो x 2 y 1, तो नीचे आ जाओ यहाँ से, बस y -1 है, ये आपने बता तो दिया। तो x जब 2 है तो -1 स्केल से नीचे लेके आ पाएंगे, तो ये पॉइंट मेरे को मिलेगा। ये है कि सर जब x 2 था तो y -1 था। इन दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास हो गई। तो आप इसमें इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देंगे, थोड़ी लाइन को आप लंबी ले जा लें यहाँ से, जिसमें आप इक्वेशन भी लिख पाएंगे ये। तो सर ये इक्वेशन थी हमारी, आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 3 = 2x + y, ये इक्वेशन। चलिए कॉपी कर लें इसको, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए, और इसको भी आप करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने में। Passing through 2, 40, how many more such lines are? How many more such lines are there? And ठीक है, how many such more lines are there? ठीक है, आपको बताना है क्यों, और इसका रीजन भी बोलना है, इसका रीजन भी आपको साथ में बताना है क्यों। ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को मैं अनुवाद कर देता हूँ। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लें, लिख ही देते हैं, हिंदी में क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसको जो, ऐसे दोनों तरह के क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूँ, जिसको जो बेटर पड़े। बट मैथ्स में हिंदी इंग्लिश इतना कुछ होता नहीं है, मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप लिख लें, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? चलिए जरा लगाएं दिमाग फटाफट। क्वेश्चन का मतलब समझे आप? पहले लिखो क्वेश्चन। देखिए, आपको बोला गया है कि भैया 2 और 14 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस इक्वेशन किन पॉइंट्स का यूज करके आप हमको जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन दे दो। कितनी इक्वेशन ऑफ लाइन आप दे सकते हो कि इससे, इस पॉइंट से कितनी
टू कितनी इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि दो बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे, यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखनी है आपको। किस पॉइंट से? इन 2 पॉइंट से जो आपको गिवन है। जरा लगाओ दिमाग, कैसे लिखोगे? बनाओ बनाओ बनाओ। पहला बनाता हूं जरा मैं। क्या है हमारे पास पॉइंट्स? पॉइंट्स देखो क्या है मेरे पास, एक कर रहा हूं, बाकी बनाना जरा, ठीक है। 2 और 14 है। तो आपको पता है कि ये x है और ये y है। अब एक दो लाइन, जब मैंने आपको पहले बताया था दो लाइंस बनती है, अगर मेरे को टू लाइंस बनानी, टू लाइंस ऑफ इक्वेशन अगर मेरे को बनानी है, तो मेरे को एक लाइन बनाने के लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, है ना। 2 पॉइंट्स चाहिए, तो वही 2 पॉइंट ये है, ठीक है। तो इनसे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। चलो पहला, अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो x मेरा कितना है बच्चों? 2 है, y मेरा 14 है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। पहली समीकरण ये हो गई भाई। दो वेरिएबल्स हैं, है सर, दो वेरिएबल्स हैं, हुए, और इक्वेशन भी है, और इस समीकरण भी बन गया है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने इसको बना दिया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस मैंने इसको बना दिया है, यानी कि दो रेखाओं वाला समीकरण मैंने इसको बना दिया है। ऐसी और कितनी बन सकती है वो भी बताओ जरा मुझे फटाफट। और करो और करो और करो, इसमें क्या कर सकते, कुछ भी आ सकता है, आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। चलिए एक और ले लेता हूँ, चलो मैं लेता हूँ अगर 7x, ठीक है, प्लस y, कुछ नहीं करना, जो आपका मन करे वो ले लो। 7x, ठीक है, x का क्या था? x का था सर 2, तो यहाँ लग जाए 7 दूनी 14, ठीक है। अब मन में y कितना है? y भी 14 है, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 28। तो एक इक्वेशन बन गई मेरी ये, 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 28। देखो आप खुद करके देखो ना, x का 2 रखो, 7 दूनी 14 और y तो 14 है ही, तो 14 14 28 हो गया। ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। अपनी तरफ से इक्वेशन बनानी है, जो मन करे वो आप बना दो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और बना देते हैं, कुछ भी बना देता हूँ मैं। x प्लस 2y, तो x आपको पता है क्या था सर? x था सर 2 प्लस 2, y कितना था सर? 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, तो ये जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा 30। मन में आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है, ये कर दो, कोई भी इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और बना देते हैं आप लोगों के लिए, कुछ भी लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y लिख देता हूँ। कितना होगा? 3, मन में कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 इंटू 14, 14 चौको 56, 56 और 6 कितना होता है आपका? 62, यानी कि 62। तो ये भी मैंने इसमें कर दिया सॉल्व, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 62। तो ये इक्वेशन आपने बना दी, ठीक है। और ऐसी कितनी, ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आप इसमें बना सकते हैं। कॉपी कर ले इसको अगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब, वो भी आप ट्राई करना, बस क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन आप लोग इजिली से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a. Find the value of a. a की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। यदि बिंदु 3, 4, ठीक है, समीकरण, सारे कॉन्सेप्ट आप यूज करना जितना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। समीकरण 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख मतलब ग्राफ, आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं, आलेख मतलब होता है बच्चों ग्राफ, ठीक है। इक्वेशन बिंदु तो आपको पता ही, ठीक है। तो क्वेश्चन को फटाफट इसको जरा सोचो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा
चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें, कैसे आप कर सकते हैं इसमें। चलिए ये मेरे पास अगर पॉइंट है, अगर इसमें ग्राफ में अगर मुझे इसको करना है तो क्योंकि आपको बता रखा है ऐसा लीनियर इक्वेशन की लाइन जो है एक सीधी जाती है, तो ये होगी आपकी 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 की लाइन, ऐसे हम दर्शाते हैं कि इसकी लाइन ये जा रही है, ऐसे भी तक दर्शाया। तो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, है ना, तो यहाँ 4 था, यहाँ कोई पॉइंट है मेरे पास 3,4 जो पॉइंट है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको बता रखा है ये इसका एक हल है इक्वेशन के, जो हमें एक्स वाई की वैल्यू हम निकालते हैं वो क्या होते हैं, हल। इससे पहले क्वेश्चन, इससे पहले एक्सरसाइज में करा था ना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यानी कि सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, वही तो हमारे सॉल्यूशन होते थे, है ना। तो बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, यानी कि इस लाइन की जो x और y की वैल्यू ये दे रखी है हमको, तो 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, यहां से हम a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, और पॉइंट हमारे पास है 3 and 4, तो y की जगह मैं डाल दूंगा 4, a x की जगह डाल दूंगा 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 12 इधर आएगा, 7 उधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 3a। तो 12 माइनस 1 बच्चों 5 हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 3a, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a 3 डिवाइड में चले जाएगा उधर जाके, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लें। एक एक दो दो नंबर में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो हमने पढ़ा है उन्हीं सब का ये मिक्स होके आपके पास पूछा गया है। चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें नेक्स्ट क्लास में इससे के आगे के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें और किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अगली क्लास में हम जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।